हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि पाम की वैरायटी है। जैसा कि आप जानते हैं, पाम में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और सारी ही वैरायटीज़ और सारे ही प्लांट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं। और जो आज का प्लांट है ये बहुत हार्डी प्लांट है। बहुत साल के 12 महीने ये ग्रीन रहता है, इसकी पत्तियां नहीं सूखती। और ये जो प्लांट है ये बरसात में तो सारे ही प्लांट सही चलते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। पर ये जो प्लांट है ये बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये ऐसा ही ग्रीन हमेशा रहता है। पत्तियां कम ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे पत्तियां सूख जाती हैं, नीचे की जो पुरानी होती हैं वो हमें काटनी ही पड़ती हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही प्लांट रहता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये जो पाम की वैरायटी है इसको हम फिनिक्स पाम बोलते हैं। इसको फिनिक्स के नाम से जानते हैं हम। और आज मुझे इसका रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ना मिट्टी बहुत ऊपर आ गई है, इसके नीचे रूट बाउंड हो गया है। मैं पानी जब भी इसको देती हूँ तो इसमें पानी रुकता नहीं है। और इस प्लांट को ना मैंने लास्ट ईयर इसको रिपोर्ट किया था, तब मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और इसको रिपोर्ट करने से पहले मैंने 2 दिन पहले पानी नहीं दिया इसको। और देखिए, इसको निकालने में बड़ी हालत ख़राब हुई। और देखिए, इसकी रूट्स पर एक नज़र डालिए, कितनी मोटी मोटी इसकी रूट्स हैं। और इसीलिए ये सब नीचे रूट्स हैं और इसमें मिट्टी बिल्कुल ख़त्म सी ही हो गई है, क्योंकि हम पानी देते हैं तो नीचे रूट्स ज़्यादा हो गई हैं तो मिट्टी ऊपर बह के निकल जाती है, क्योंकि नीचे सब जगह रूट्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो अब इसको निकालने, इसकी रूट्स जो मुझे छांटनी है, तो उस वजह से मुझे इसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। और इसको निकालते निकालते बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतनी मजबूत इसकी रूट्स हैं। क्योंकि हार्डी प्लांट है बहुत, तो उसकी रूट्स भी बहुत मजबूत हो गई, तो काटने में नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसकी रूट्स निकाली हैं। देखिए कैसे, आप देख सकते हैं कैसे कटर से भी नहीं कट रही हैं, जबकि उंगली के बराबर इसकी रूट्स मोटी हो गई हैं। इसकी जड़ें अब मैं ये चाकू और कटर की मदद से इसको धीरे धीरे ही निकालूंगी। और ये जो प्लांट है ये पकड़ने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं उनके नीचे साइड बहुत लंबे लंबे कांटे जैसे होते हैं। तो आप जब भी इसकी रिपोर्टिंग करें तो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि उनके कांटे बहुत तेज़ चुभ जाते हैं। इसलिए मैं जब रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं उसकी मिट्टी को पकड़े हूँ, ना कि पॉट को, क्योंकि बहुत तेज़ लग जाते हैं जब भी वो कांटे लगते हैं। कभी कभी लग गए हैं एक दो बार मुझे अभी। तो इसलिए बड़ी सावधानी रखें आप जब भी इसको रिपोर्ट करें। और किसी शार्प चीज़ से ही इसकी जड़ें आप काटें, क्योंकि बहुत ही हार्डी हैं इनकी रूट्स इस प्लांट की। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं निकाल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से ये सब निकल रही हैं रूट्स। आपको इस प्लांट की जितनी भी एक्स्ट्रा रूट लग रही है मदर रूट को छोड़कर, वो आप इसकी सारी निकाल दें, क्योंकि ये हर ईयर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट ईयर किया था, मुझे फिर करना पड़ा। 1 साल में इस प्लांट को आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जितना बड़ा पॉट आप इसको देंगे, आप ये उतनी ही जल्दी अपनी जड़ें उस पॉट में फैला लेगा, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए आप जितनी हो सके इसकी रूट निकाल दें। तो मुझसे इतनी ही निकल पाई तो मैंने निकाली हैं। अपने अपने हिसाब से मैंने इसकी ज़्यादा ही निकाली हैं। ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर भी निकाली थी, लेकिन फिर भी इसमें, और मैंने लास्ट ईयर भी उसी पॉट में लगाया था और मैं इस बार भी उसे इसी पॉट में लगाऊंगी। तो मैं उसी सॉइल में फिर से इसको लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसकी सॉइल अभी रेडी नहीं की थी। तो मैंने फंगस ना लगे तो इसलिए मैंने इसमें फंगीसाइड का भी ऐड किया है।
और आप चाहें तो हल्दी को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्दी नहीं की थी क्योंकि हमारे यहाँ तो हल्दी सब मार्केट की है, तो मार्केट में तो हल्दी क्या, हल्दी के नाम पे कलर आता है, तो इसलिए मैंने फंगीसाइड का यूज़ किया है। और थोड़ी सी नीम खली और एप्सम सॉल्ट मैंने डाला। और मैं अपने गार्डन में गोबर की खाद ऐड करती हूँ, तो मैंने गोबर की खाद ऐड की है इसमें। और बस अब ये सॉइल को मैं मिक्स करूँगी, और जो लंबी लंबी रूट्स थी मैंने उनको निकाल दिया है। तो अब मैं ये सब मिक्स करके मैं इसी पॉट में दोबारा इसको रिपॉट करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी इसको इसी पॉट में लगाया था, और मैं इस बार भी इसको इसी पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि अब मैंने जो एक्स्ट्रा रूट थी वो निकाल दी हैं। तो अब मुझे इसको नया पॉट देने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसी पॉट में लगा रही हूँ। तो अभी इसमें हम मिट्टी फिल करेंगे, आधे से थोड़ी कम ही रखेंगे मिट्टी, क्योंकि हमें ऊपर पॉट थोड़ा खाली भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉट हमेशा ऊपर की तरफ निकलता है, नीचे इसकी रूट बढ़ती रहती हैं, और ये जो प्लांट है ये हमेशा ऊपर की तरफ आता रहता है, तो हमें इसको थोड़ी सी 1.5 से 2 इंच जगह नीचे देनी ही पड़ेगी। तो हमने इसको थोड़ी सी मिट्टी नीचे डालकर ऊपर से सीधा करके प्लांट रखा है। सीधा आप देखें, बिल्कुल सेंटर में इस प्लांट को रखें आप। तो नीचे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके कांटे हैं, तो आप हम जब भी करें तो सावधानी से करें। फिर हम इसको मिट्टी से फिल करेंगे, जो भी जगह मिट्टी से खाली है उसमें हम मिट्टी डालेंगे और अच्छे से इसको सेट करेंगे। आप चाहें तो इसको न्यू सॉइल भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आई, तो मैंने इसको उसी पुरानी सॉइल में लगा दिया है जिसमें ये पहले लगा था, क्योंकि मैंने इसको जितना इसको ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो ये इसके लिए यही सॉइल ठीक है। और फिर हम रिपोर्टिंग के बाद इसको पानी दे देंगे, और पानी इतना देंगे कि नीचे तक जाए, क्योंकि पानी के साथ मिट्टी सेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स मैंने कितनी निकाली हैं, एकदम जाल की तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।